अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब अच्छे से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हमने बनाई है तलबीना पाउडर। तलबीना की खीर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी और वो अपने घर में जब कोई बीमार होता था तब उसके लिए बनवाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने लिए हैं 100 ग्राम मखाने हैं हमारे, 250 ग्राम बादाम हैं, 100 ग्राम छुआरे हैं या इसकी जगह पे आप सूखी खजूर भी ले सकते हैं। 100 ग्राम हमारी किशमिश है, 100 ग्राम हमारा बार्ली जौ है जिसका हमने छिलका उतरा हुआ मंगवाया था, और 50-50 ग्राम चारों मगज़ हैं, कद्दू काहू हैं और खरबूजा तरबूज, और 100 ग्राम तिल हैं हमारे। और चलिए चलते हैं हम रोस्ट करने। तो पहले हमने बादाम को रोस्ट करना है। बादाम जो बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा है, दिल के लिए, दिमाग के लिए और हड्डियों के लिए, बालों के लिए, सभी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इसमें सब कुछ होता है जो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी देता है। और ख़ासकर बच्चों के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। और बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं, क्योंकि अब इसमें जब रोस्ट हो जाते हैं तो हल्का सा चिटक जाता है। तो बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं बिल्कुल धीमी आंच पर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम अपने छुआरे और किशमिश भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा छुआरा कर लेते हैं, फिर किशमिश करते हैं। तो छुआरे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूखी हुई खजूर है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ताकत देती है, हड्डियों को, और जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा। हमारे जिनके बाल झड़ रहे हैं या जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, खून की कमी है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको करेंगे, ऐसे ना हो कि ये कड़वा जाए। तो थोड़ा सा जब हम छुआरा कर लेंगे तो हम उसमें जो है वो फिर अपनी किशमिश डाल देते हैं। और किशमिश को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे कुछ देर के लिए बस एकदम रोस्ट करेंगे। किशमिश भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी बहुत जल्दी खून बनाती है। जिनको खून की कमी की शिकायत रहती है या जिनके दिल कमज़ोर है या दिमाग की कमज़ोरी है, उसके लिए किशमिश बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम किशमिश को भी हल्का से ही अपने रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम मखाना डालेंगे। मखाना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शुगर और बीपी के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नॉर्मल कंट्रोल रखता है और खून भी बहुत तेज़ी से बनाता है ये। हमने इसको बिना घी के ऐसे ही रोस्ट किया है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम रोस्ट करेंगे। जिनको कमज़ोरी की शिकायत है उनको भी सुबह नाश्ते में अगर खाली मखाना ही खाएं दूध के साथ तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हमारा मखाना भी अब हो गया है धीमी आंच पे, देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। और अब हम अपना मखाना भी निकाल लेते हैं। अब हम अपने तिल डालते हैं। तिल भी धीमी आंच पे करेंगे। तिल में भी बहुत कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है। तिल भी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको भी हम धीमी आंच पे करते हैं। ये हमारी हड्डियों को बहुत फ़ायदा देते हैं, आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको भी हम धीमी आंच पे कर रहे हैं। और हमारे नबी की जो भी सुन्नत है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। पहले तो ये नहीं पड़ता था, मगर अब हम उसमें अफादियत बढ़ाने के लिए ये सब हम डाल देते हैं। तिल भी हमारे हो गए हैं। अब हमने चारों मगज़ एक साथ डाल के रोस्ट कर लेंगे। इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मकदार में होता है हमारी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए। जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे हैं या जो पढ़ते हैं बच्चे, दिमाग कमज़ोर है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको भी हम ये खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। तो इसको भी हम धीमी आंच पे करेंगे। और जब तिल हमारे रोस्ट हो जाते हैं तो वो हल्के से फूल जाते हैं। तो अब हमारे तिल भी होने लगे हैं और अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तिल हमारे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं।
अब हम अपनी जौ करते हैं। जौ तो इस रेसिपी की ख़ास ही इंग्रेडिएंट्स है और जौ के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे नबी की पसंदीदा ग़िज़ा, हमारे मसल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे हाथ पैरों को ताकत देने के लिए, और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है उनके लिए, खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनको कमज़ोरी महसूस होती है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और जौ भी हमारी अब हो गई है धीमी आंच पे, इसमें हल्की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। तो अब जौ को भी हम निकाल लेते हैं और सबको ठंडा करके फिर हम पीसते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने छुआरे और किशमिश को मिक्सी में डाल के और इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बन गया है हमारे छुआरे और किशमिश का। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम अपने चारों मगज़ और तिल मिलाकर इसको भी पीस लेंगे। हमारे ये भी पीस गए हैं। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और अब हम मखाने अपने पीस लेंगे। मखाने भी हमारे पीस गए हैं। अब हम थोड़े से मखाने हमने बचा लिए थे, उसी में हम अपने बादाम डाल देंगे, क्योंकि बादाम से तेल निकलता है। तो थोड़ा मखाने के साथ अगर पीसेंगे तो थोड़ा उसका तेल मखाना अपने में जज्ब कर लेगा। बादाम और मखाने भी हो गए हैं। अब अपने जौ हम पीस लेंगे इसमें। अब हमारी सारी चीज़ें पिस गई हैं। हम अब सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे नबी की सुन्नत थी। पहले तो ये खीर बनती थी किसी ज़माने में, हमारे नबी के ज़माने में, मगर अब अपनी इतनी मसरूफियात है कि खीर बनाना तो नहीं रोज़ पॉसिबल है। तो अब इसका पाउडर फॉर्म में इसको बना लेते हैं और इस तरह से खाते हैं। और अब हम एयर टाइट जार में इसको महफूज कर लेंगे। हमने 1 कप दूध लिया है, उसमें अब हम 2 चम्मच अपना पाउडर डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें हनी डालेंगे। हनी आपके ऊपर है, जितनी आप मिठास पसंद करें। बहुत तेज़ खौलते दूध में जो है वो शहद नहीं पड़ता है, थोड़ा गुनगुना दूध हो तभी ज़्यादा सही रहेगा। हमने 1 चम्मच हनी डाला है और इसको बच्चों को दें, चाहे हम खुद पिएं, चाहे हम अपने बुज़ुर्गों को दें, सबको ही बहुत फ़ायदेमंद है ये सबके लिए। और इसी तरह हम अपने बच्चों के लिए खीर भी बना सकते हैं। खीर ही इसका ख़ास, पहले तो खीर ही बनती थी हमारे नबी के ज़माने में, मगर अब इतनी दौड़ भाग की ज़िंदगी है कि नहीं पॉसिबल है। तो अब हम इसको खीर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे, 4-5 चम्मच, और उसमें थोड़ा दूध डालेंगे गुनगुना, शहद डालेंगे और फिर उसके बाद दूध मिलाकर अपने बच्चों को हम खिलाएंगे। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाएंगे। और अब हमें यकीन है कि आपको हमारी ये तरकीब, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हमारे नबी की जो भी सुन्नत है वो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी खीर बन गई है। तो देखिए, अगर आपको हमारी ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद में आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में। तब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।